प्राइवेट जेट खरीदा है और इन 100 पायलट्स में से जो इस वीडियो में जीतेगा जेट उसका होगा। पहले चैलेंज के लिए हमने सभी पायलट्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया। मैं ये जीत कर ही जाऊंगा। टीम को बस इस 18,000 किलो के जेट को फिनिश लाइन के पार खींचना है। 3, 2, 1, गो! जो भी टीम आगे बढ़ेगी उसे इस मैसिव जेट इंजन के फोर्स का सामना भी करना होगा ताकि वो ये एंड्योरेंस चैलेंज जीत सके। वो बेहोश हो गया, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हमने पूरे शहर को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कौन सी टीम पहले फिनिश लाइन पार करती है। कंपटीशन है, चलते रहो, चलते रहो। बस पहुंचने वाले हो। ये अकेले सबसे ज्यादा दम लगा रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत फास्ट जा रहे हैं। तुम्हें जीतने के लिए प्लेन को फिनिश लाइन क्रॉस करवाना ही होगा। हमें भी मिल गया, तुम लोगों ने कर दिखाया। वो जेट हमारा है। अपनी बेटियों के लिए किया। इस चैलेंज के 2/3 पायलट्स एलिमिनेट हो गए, लेकिन कोई एक पायलट ये प्राइवेट जेट जीतेगा। ये पायलट सिर्फ 4 चैलेंजेस दूर है इस $24 लाख के प्राइवेट जेट को जीतने से। वेलकम टू गेम नंबर 2, जेट स्पिनर। इंजन स्टार्ट करो। ये सही नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं आया। तैयार हो जाओ, प्लेन स्टार्ट हो रहा है। सीट बेल्ट बांध लो गाइस। जिस प्राइवेट जेट के लिए सब लोग कम्पीट कर रहे हैं वो अपने थ्रस्टर्स को 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलाने के लिए गुर्रा रहा है। जेट सभी को अपने प्लेटफॉर्म से उड़ाने के लिए एक सर्कल में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ओह माय गॉड, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं इस समय बहुत डरा हूँ। गुड लक एवरीबॉडी, और खेल शुरू। पहला एलिमिनेशन हो गया, 1 डाउन। मुझे अब वो जेट चाहिए। ये जेट मुझे नहीं गिरा सकता। मैं शायद सुसु कर दूं। एक पायलट होने के नाते मैंने कभी भी जेट ब्लास्ट के बारे में नहीं सोचा था। नहीं। दो गए। बाय बाय। अरे यार, इंजन शुरू हो गया। ऑलराइट, चलो देखें वो गिरता है क्या। 46 हारना नहीं। वो भी खड़ा है। बहुत अच्छा है। तुमने कर दिखाया, तुम पास हो गए। ये एक अच्छी टेक्निक है। दूसरों को गिरते देख पायलट समझ गए थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो खड़े रहने की स्ट्रैटेजी साइडवेज है, इस तरह नहीं। जो टिक कर खड़े हैं उनकी पोजीशन ऐसी है। अब सब जान गए। हालांकि ये तरीका काम कर रहा था, तब भी कुछ पायलट टिक नहीं पाए। एक और गया। अगला नंबर 40 गया तो फिर मैं भी गया, क्योंकि हम दोनों लगभग सेम ही हैं। ये मेरे लिए आसान नहीं था, मैं समझ गया। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि जिसके लिए आप सभी कंपीट कर रहे हैं वही आपको एलिमिनेट कर रहा है। वो एक एक करके गिर रहे हैं। ओह माय गॉड, एक और गिरा। और परफेक्ट टेक्निक के बावजूद ये पायलट जो NFL खेलता था वो भी टिक नहीं पाया। वो बाहुबली गिर गया। मेरे लिए तो वो एक चट्टान की तरह है, लेकिन वो भी गिर गया। और चैलेंज खत्म होने तक खड़े रहना, खड़े रहना। खैर छोड़ो, उसे मौका ही नहीं मिला। जेट ने 34 में से 15 पायलट्स को उड़ा दिया था। सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर जिसकी मुझे टेंशन हो रही थी, जेट ने उसे भी एलिमिनेट कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, आप सभी 19 लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं जेट ब्लास्ट से गिरने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें इससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ये तो होना ही था। ये किसी बड़े चीज की अच्छी शुरुआत है। मुझे लगा था मैं खड़ा रह जाऊंगा, पर फिर मेरे चेस्ट पर ब्लो आया और आखिर में मैं गिर गया। चलो अब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम गए सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, जहां इन पायलट्स को 3 चैलेंजेस और फेस करने होंगे इस $24 लाख के जेट को जीतने के लिए। तीसरे चैलेंज के लिए हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हैं। मेरे साथ आओ पायलट्स। मैं चाहता हूँ आप लोग एक कैप्टन चुने। सैमुअल ने शुरुआत में अच्छा काम किया था, मैं उसी का नाम लूंगा। मैं कहता हूँ सैमुअल। आप में से एक को चुनकर उसके अगेंस्ट एक गेम खेलने जा रहा है। आंद्रे। सैमुअल, इन 19 ब्रीफ केसेस में से एक नंबर चुनो। नंबर 8। इनमें से 10 ब्रीफ केसेस पर लिखा है जंप, यानी आप स्काई डाइव करेंगे और अगले गेम में आगे बढ़ेंगे। बाकी ब्रीफ केसेस में एलिमिनेशन है। ऑलराइट, सैमुअल ब्रीफ केस के अंदर देखेगा और आंद्रे डिसाइड करेगा स्टील या नो स्टील। ब्रीफ केस में क्या है? जंप। तो ध्यान तुम से। कह रहे हो जंप? हाँ, जंप। ओके आंद्रे, स्टील या नो स्टील? तुम जानते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं ये ब्रीफ केस ले रहा हूँ। अगर इसमें जंप लिखा होगा फिर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ओ ये चलो देखें। ये तो ये टॉप 10 में पहुंच गया।
और याद दिला दूं, नेक्स्ट गेम ग्राउंड पर होने वाला है, इसीलिए जंप तो करना ही होगा। 3, 2, 1। और अगले गेम के लिए 9 जंप्स बाकी हैं। शुरुआत में लोग ईमानदार थे, इसका मतलब जो लोग डिसाइड करते थे कि स्टील करना है या नहीं, उन्हीं के पास सारी पावर थी। जंप लिखा है। स्काई डाइव एंजॉय करो। इसने सच बताया, ये आगे बढ़ रहा है। इसमें एलिमिनेशन है, लेकिन सुनो, मैं सच में रहना चाहती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी। तुम सब लोग आखिर सच क्यों बोल रहे हो? और क्योंकि इसने झूठ बोलने से मना कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कमांडर ने एलिमिनेट होने से पहले 2 जंप्स छोड़ दी। तुम झूठ क्यों नहीं बोल रहे? पायलट झूठ नहीं बोलते। अगले गेम के लिए 6 एलिमिनेशंस और 6 जंप्स बाकी हैं। हालांकि ब्रेट ने हमारे पिछले वीडियो में से एक देखने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई है। उस यूट्यूबर के वीडियो के बाद ही मेरे दिमाग में प्लान था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। क्या तुम इसे ट्रस्ट करते हो? हाँ, करता हूँ। एलिमिनेट है। प्रॉमिस? तुम प्रॉमिस करते हो कि इसमें एलिमिनेशन है? मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए इसे तुम ही रखो। इसने फंसा दिया। क्या बात इसने है? फंसा दिया। कभी-कभी इस गेम में झूठ बोलने का भी फायदा होता है, और क्योंकि एक ने झूठ बोला, बाकियों का एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। इसमें लिखा है जंप। नहीं, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। इसे तुम ही रखो। आओ देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जंप। सच बोलने का इनाम भी मिलता है। क्योंकि ब्रू गेस कर, ये रूम कितने का है? 2000 तो मिनिमम होगा। नो, जस्ट 99। व्हाट? कैसे? न्यू यूजर ऑफर है बेब्स। फर्स्ट बुकिंग सिर्फ